यस, क्लास 10th लेसन नंबर 6 है। आप लोग गोल्डन डेज में हाफ ईयरली में ये टॉपिक मैंने आप लोगों को डाला हुआ है। व्हाट इज़ अमिस विथ अस, क्या है जो हमें अभी भी छूटा हुआ है। इंडियन इंटेलेक्ट, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रोटिज्म। आर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो हम कहना चाहें जो वैचारिकता है हमारे अंदर और कुशाग्रता है उनकी बात की जा रही है। इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रोटिज्म, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी हम देशभक्ति की बात नहीं की जाती हैं। स्टडीज़ एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवेल्ड दैट, स्टडीज़ शिक्षा दीक्षा जो भी हैं एट होम, चाहे वो घर पर हों चाहे वो विदेशों में हों, हैव रिवेल दैट, इस बात को रिवेल करती है हमारे सामने। नॉट लॉन्ग एगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंट। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत साल न पहले हम बात करें, अ स्टडी वॉज अंडरटेकन, ली जाती थी इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूल्स में, टू फाइंड आउट, ये करने के लिए, चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सपेल्ड इन इंटेलिजेंस, ये पता करने के लिए कौन से राष्ट्र का बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वॉज सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ द कंट्रीज, और ये पाया गया कि जो भारतीय हैं वो बहुत ही बेहतर हैं टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो भी दूसरे देश के स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपैरिजन में। इफ दैट इज द ट्रुथ, वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, अगर ये सत्य है तो फिर हम क्यों बाकी दूसरी शक्तियों से पीछे हैं। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, फिर क्यों ये ब्रेन ड्रेन, हम ये किस तरह से क्यों पिछड़ते जा रहे हैं दूसरी कंट्रियों से, दूसरे नेशन से। वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, क्यों हमारे जो आयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं निर्यात की तुलनाओं में। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अमिस, क्यों हम मदद की चाह देखते हैं, सहायता को मांगते हैं उन नेशन से, उन राष्ट्रों से जो कि विकसित हैं। वेयर वी आर अमिस, हम कहाँ मिस कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ खो रहे हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट, ऐसा कहना ये हमारी प्रगति, हमारी उन्नति को रोकती हैं। द भांगड़ा नगर डैम्स, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, भांगड़ा नागल डैम जो हैं, भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कुछ एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं हमारी प्रोग्रेस के, जो हमने साइंस के फील्ड में किए हैं और भी डेवलपमेंट के फील्ड में जो किए हैं। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंड्योर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग, लेकिन हम बात करें बहुत बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर हैज़ बीन जो नेग्लेक्ट किया जा रहा है। E.F. सुमचार वॉज नॉट रॉन्ग, जो कि वो गलत नहीं थे, बहुत ही अच्छे ऑथर हैं ये, जहाँ उन्होंने कैप्शन किया अपने बेस्ट सेलर को स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उस क्रिएशन का नाम है। हेयर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैज़ हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। यहाँ कुछ फ्यू इंस्टेंसेस बताए जा रहे हैं जो शो करते हैं कि किस तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है इन स्मॉल लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये सारे इश्यूज, हैज़ हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, जो कि हमारी ग्लोरी को, हमारी उत्कृष्टताओं को बढ़ाते हैं। हेयर वी आर एट द लोवेस्ट एप, यहाँ हम बहुत ही लोवेस्ट एप पर हैं, बहुत ही निकृष्ट नीचे स्तर पर हैं। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, एक बहुत यात्रा बड़ी हो सकती है वो, अ फीस्ट हो सकता है वो, और अ फेयर, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. Most of us, हम में से बहुत से एग्जिबिट करते हैं क्रैश इग्नोरेंस को ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डेसिनीज जो हैं उनको, जो मानवताएं हैं, जो मानवीय पहलू हैं उनको। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, किस तरह से हम पिछड़े हुए हैं हमारे सोशल बिहेवियर में, कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस में, वगैरह वगैरह। सबसे पहला, नॉइज पॉल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज मीन्ड फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। ह्यूमन ईयर इज मीन्ड, ऐसा माना जाता है हमारे कानों को लेकर के, हमारी श्रवण शक्ति को लेकर के, जो रिसीव कर सकती है साउंड ऑफ अ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मीजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। ऐसे साउंड जो बियॉन्ड हो, जो मेजर ना किए जा सकते हों, जेरिंग, बट ऑल्सो डैमेज भी कर सकते हैं टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन जो है उनको भी।
हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने हैं जो इनकी देखभाल करते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम वो हो सकता है, और रेडियो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, प्लेइंग अ टैप रिकॉर्डर हो सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वो हो सकता है, इवन अ गॉसिप वो हो सकता है कोई, और चिट चैट इन अ कंपनी आर ऑल हियर एट अ वेरी हाई पिच, ये सब के सब बहुत ही ऊंचे स्वर पर सुने जाते हैं। वी मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उन सब चीज़ों को क्या है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आवर नेबर मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, अ सिक पर्सन, हमारा पड़ोसी कोई एक बहुत ही अध्ययनरत विद्यार्थी हो सकता है, अ सिक बीमार हो सकता है, और अ पीस लविंग बींग, और ऐसा भी व्यक्ति जो शांति प्रिय हो, जो शांति को चाहता हो। ये सारी चीज़ें भी हमारे नेबर में हो सकती हैं। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं। हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम हर, कितनी मुश्किलें कितनी यातनाएं हम उसे देते हैं, इसका कारण हम बनते हैं। द नेबर बींग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेरल विथ अस एंड सफर इन साइलेंस, वो नेबर बींग जो है अ पर्सन ऑफ, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कूल टेम्परामेंट का, जहाँ उसका वो चाहता हो कि नहीं मैं सामान्य अवस्थाओं में रहूँ, झगड़ूँ ना, किसी से लड़ूँ ना, विथ अस हमारे साथ, एंड सफर्स इन साइलेंस। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर, जो पुअर फेलो है, जो हमारे साथ रहने वाले जो हैं वो बेचारे शट द विंडो, उन खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, अपनी दरवाजों को बंद कर लेते हैं, कॉटन डाल लेते हैं अपने कानों में, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच नॉइजेस। यहाँ हम उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं जो शादी ब्याह में अपने मनोरंजन के तौर पर हम इन सब चीज़ों को, हम इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बड़े स्तर पर बजाते हैं, बहुत बड़े साउंड से उनको बजाते हैं। वैन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, हम कब सीखेंगे ये सिंपल सिविक सेंस जो है इनको। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, वो मैरिज सेरेमनी हो सकता है और एनी अदर फंक्शन भी वो हो सकता है, और रिचुअल और अ प्रेयर भी हो सकती है वो कोई, है ना, कोई प्रार्थना हो सकती हैं, कोई यज्ञ हवन हो सकते हैं, रिचुअल का मतलब उससे है। देयर इज जनरली अ फैशन ऑफ hearing a loudspeaker to be used the loudest besides engaging a band and other means of producing sound, अब एक फैशन बन चुकी है कि लाउड स्पीकर को सुनना बहुत ही ऊंचे स्तर पर, बहुत ही बड़े बड़े साउंड पर, बिसाइड्स इसके अलावा एंगेजिंग करना बैंड को, एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड जो उन्हें भी हायर करना, ये एक फैशन बन चुका है। द पिच इज कैप्ड सो हाई दैट सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक, पिच जो इज कैप्ड सो हाई, बहुत ऊंचे स्तर पर रखे जाते हैं दैट सेंसिटिव बींग गॉट शॉक, कि जो सेंसिटिव जो संवेदनशील प्राणी हैं वो शॉक भी हो जाते हैं इन सबको सुन करके। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक, जो ईंटें हैं बेचारी, पत्थर हैं किसी एक इमारत के, वो भी हिलने लगते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और एक ऐसा कहीं ना कहीं इंप्रेशन भी, दीवारों में दरारों का आ जाना वगैरह, ये भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा कहते हुए हम लोगों से सुनते हैं कि कहीं इन सब कारणों की वजह से किस दिन ये बिल्डिंग, ये इमारत गिर जाएंगी। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स हैं मेक लिविंग अनबेरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेंसली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन। जो व्हीकल्स हैं स्पेशली हम ट्रक की बात करें, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स जो हैं ब्लो करते हैं हॉर्न को, नॉट ओनली लाउडली, ना केवल बहुत ऊंचे स्वर पर, बट ऑल्सो इंसेंसली एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और बिना किसी कारण के। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्क्स, जो नॉइज पॉल्यूशन है कॉज कारण बनते हैं बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सिविक सेंस, जहाँ कहीं ना कहीं उनमें सामाजिक ये सेंस जो वो नहीं है, केयरलेस हैं वो सोशल बिहेवियर को लेकर के, एंड द सेंसिबिलिटीज़ जो है वो नहीं है ऑफ आवर पीपल की एट लार्ज इन इफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी। अब हम सेकंड जो पहलू है वो ले रहे हैं इसका, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी की सभी यात्राएं करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और बहुत ही कड़वे अनुभव हम लोगों ने लिए हैं। ऑर्डरली क्वी सिस्टम एट द टाइम, क्वी बोलते हैं एक ऐसी लाइन, एक ऐसी पंक्ति जहां हमें इंतजार करना होता है अपनी टर्न के आने का। एट द टाइम ऑफ आइदर हम परचेज कर रहे हो, चाहे टिकट्स को, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, चाहे वो ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पे हो, बोर्डिंग द ट्रेन बस इज़ रियरली फॉलोड। हम देखते हैं हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखाते हैं, अपनी वो सुपेरिटी दिखाते हैं कि हाँ हम लाइन में खड़े नहीं होंगे, हमारा नंबर पहले आना चाहिए वगैरह वगैरह। चाहे वो बैंक में डिपॉजिट को लेकर के हों, विड्रॉल के लेकर के हों, तो कहीं ना कहीं हम इस खुराक में रहते हैं, इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेईमानी, कोई चीटिंग हम कर लें, हमारा नंबर पहले आ जाएं, कोई जान पहचान निकल जाएं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट प्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स,
एवरीवन, हर कोई इन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद की रुचि में वुड वेरी जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, उनमें एक ऐसे अधिकार होते हैं जो दूसरों के हैं, सबको समान रूप से अधिकार है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट वुड वेरी रिलुक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। हम देखते हैं ये, हम अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमने ज़रूर देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी रहती हैं। क्या कि हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमने सीट ऑक्यूपाई कर ली है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि यार इस पास वाली सीट पे जल्दी से कोई ना बैठे। हम क्या करते हैं, अपने बैग को, अपनी बॉटल को, पानी की बॉटल है, बैग हैं, ज़्यादा नहीं तो अपना जैकेट उतार के रख दिया, लोगों के सामने ऐसे हम प्रिटेंड करते हैं कि नहीं ये सीट हमने ऑक्यूपाई कर रखी है, हमारे किसी कलीग के लिए हो सकती हैं, हमारे किसी रिलेटिव के लिए हो सकती हैं, हमारा कोई कंपेनियन हो सकता है, उसके लिए हमने कहा नहीं ये सीट तो मेरी है, अरे वो आ रहा है, अरे मेरा भाई आ रहा है, अरे मेरी मम्मी टॉयलेट करने गई हैं, अरे मेरे पापा पानी भरने गए हैं, ये सीट तो उनकी है। यद्यपि वो खाली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं उस सीट से, लेकिन हमारा ये एक नेचर बन गया है इन सब चीज़ों को करना इस तरह के प्लेसेस पर। वैन दे डू सो, जब वो ऐसा करते हैं, दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ द वैकेंट सीट ऑल्सो, तो जो वैकेंट सीट है उसका भी कुछ आधा हिस्सा उन्हें लेना होता है। पर्पज़ तो यही होता है उनका कहीं ना कहीं कि अगर नहीं बैठता है तो कुछ आधा हिस्सा हम ले लेंगे इसका। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियली स्टायर्स दैम, जो थॉट है ऑफ गिविंग हेल्प, मदद को देने का, टू अदर नीडी वंस जो है उनको रियली स्टायर्स दैम, उन्हें स्टायर करता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बैटल्स विद तंबाकू, कुछ लोग हैं जो कि बहुत शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन से, च्यूइंग बैटल पान को चबाने का विद तंबाकू के साथ। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली, वे लगातार थूकते जाते हैं। ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, उन्हें सार्वजनिक संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, वो आए जहाँ मन मर्जी जहाँ थूकते रहते हैं पान की पीक। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस, वो इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने केवल भाड़ा दिया है, किराया दिया है अपनी यात्रा को करने का, पर्टिकुलर किसी ट्रेन में और बस में। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो डिज़ायर, वे अपनी सारी रबिश को, चाहे खाने पीने का आइटम हो, चाहे वो खाली रेफर हो, किसी अंकल चिप्स के हो सकते हैं, किसी अपने खाने के ये प्लास्टिक की थर्माकोल की थालियाँ हो सकती हैं, चाहे वो यूज एंड थ्रो ग्लासेस हो सकती हैं, मन मर्जी जहाँ वो उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंकते रहते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट, हमारी जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी गलियां हैं, आवर पब्लिक प्लेसेस बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड, देखा जाता है कि उन पर लिटर्ड कर रखा है, विथ ऑल शॉर्ट्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज के साथ, दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर, जो बताती हैं, जो इफेक्ट अपना डालती हैं हमारे स्वास्थ्य पर वगैरह। ये टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक फिर से आगे स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर फिर मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा पहले। थैंक्स अ लॉट, क्लास 10th।